नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। शुरू करते हैं आज के टॉप बुलेटिन से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पूजा अर्चना के बाद लिया निर्माण कार्यों का जायजा। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जाएंगे पीएम मोदी, धाम में करेंगे रात्रि प्रवास। दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, जगह जगह चलाए जा रहे हैं चेकिंग अभियान। पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा मार्ग पर हो रहे अवैध कटान पर प्रशासन सख्त, वन चौकी खोलने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार की नगरी केदारनाथ पहुंच गए हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री विशेष विमान से पहले दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ पहुंचकर सबसे पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 996 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे की आधारशिला भी रखी। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज बद्रीनाथ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बद्रीनाथ यात्रा को लेकर चमोली जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। साकेत चौक से बद्रीनाथ धाम तक का इलाका जीरो जोन में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां निरंजनपुर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने चार्ज संभालते ही मेरा गांव मेरा देश स्वच्छ अभियान शुरू किया। क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद शहजाद, जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह सैनी, ब्लॉक प्रमुख हर्ष डोलत तथा ग्राम प्रधान अनुज अग्रवाल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गलियों की सफाई की। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि बीमारियों को भगाने के लिए स्वच्छता सबसे जरूरी है। जिला पंचायत सदस्य संजय सैनी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ग्राम प्रधान अनुज अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ग्रामीणों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आज से ही कर दी है। मैंने अपने गांव में एक कदम स्वच्छता की ओर इस प्रोग्राम का आज शुभारंभ किया है और ग्रामवासियों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर मैं जितना खरा उतर सकूं इसकी मैं पूरी प्रयास करूंगा। और आज जो मुझे जिम्मेदारी इन्होंने दे रखी उसका शुभारंभ तो स्वच्छता के लिए कराई, लेकिन जो मेरा खुद का अपना सपना है वो निरंजनपुर को पूरे ब्लॉक में उत्कृष्ट गाँव बनाने का सपना है। इस सपने के हिसाब से ही मैं आगे को काम करूँगा। देखिए, नवनिर्वाचित ही बोलना पड़ेगा, नियुक्त नहीं है। प्रधान भी नवनिर्वाचित है, संजय सैनी भी नवनिर्वाचित है और भाई हर्ष भी नवनिर्वाचित है और भाई मैं थोड़े दिन पहला वो नवनिर्वाचित ही हूँ। तो नवनिर्वाचित जो 4 लोगों की टीम है, हमारी मंशा विकास कराने की है और हम में कोई मतभेद नहीं है और ना होने देंगे। मिल करके सभी ग्राम पंचायतों का हमें विकास कराना है और साथ में शहर का भी कराना है और सबको साथ लेकर चलेंगे और सब हमारे साथ चलें, ऐसी मेरी मानना है, कामना भी है। किया है और यहाँ पर हमारे सम्मानित विधायक जी भाई ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत जी इस कार्यक्रम में जो है सहयोग के लिए अपना मार्गदर्शन के लिए आए हैं। मैं सभी को, ग्राम प्रधान जी को, सभी को और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो मैं हमारे ग्राम निरंजनपुर के सभी वासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर पर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मैं सबसे पहले उनका जो उन्होंने 2 शब्द कहे उनके बारे में बोल के मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। अर्थात उन्होंने भी किसी चीज़ में अंतर नहीं किया है। तो इस प्रकार हमारी निरंजनपुर के जो ग्राम प्रधान है उन्होंने भी ये शुरुआत एक कदम स्वच्छता की ओर से शुरुआत की है और वे हर गली हर मोहल्ले को स्वस्थ करने का उन्होंने आज एक श्रण लिया है और प्रण लिया है कि वे इस निरंजनपुर ग्राम पंचायत को एक नंबर 1 ग्राम पंचायत के रूप में लक्सर ब्लॉक में नंबर 1 पहुंचा के रहेंगे। ये आज हमारा विकास का मुद्दा और हम क्षेत्र के विकास के साथ साथ निरंजनपुर को अलग एक साथ में विकास के साथ जो यहाँ पर जिला पंचायत हमारे सदस्य, हमारे आदरणीय माननीय विधायक जी मोहम्मद शहजाद जी, हमारे नगर वो नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे श्रीमान अतुल
अतुल गुप्ता जी और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, जिनका नाम ही अनुज है। अनुज का मतलब आप समझते ही हैं, इसका मतलब वह सबके दिल में अनुज की तरह ही रहेंगे। और इसी वाणी के साथ मैं आपको ये पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर गुंजी, नामीडाग और कुटी क्षेत्र में हो रहे अवैध कटान का प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अवैध कटान रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में वन चौकी खोलने का प्रस्ताव दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि गुंजी क्षेत्र में अवैध कटान को रोकने के लिए वन विभाग को वन चौकी खुलवाने के साथ साथ अन्य जरूरी कार्यवाही करने को भी कहा गया है। गुंजी की बायोडाइवर्सिटी में बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे कुछ इलीगल फेलिंग हुई थी ट्री की, तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक वन चौकी खोले जाने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया। साथ ही इसमें प्रपोजल भी शासन भेजा गया, तो विचारार्थ भेजा गया। चूँकि हमारा फुटफॉल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में और बढ़ेगा, तो उस क्रम में वहाँ पे एक तहसील और डिज़ास्टर का एक सेंटर खोले जाने, प्लस आपका क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया तो मेडिकल इमरजेंसीज़ को एड्रेस करने के लिए एक PHC खोले जाने और साथ ही गेस्ट हाउस बनाए जाने, जैसे कुछ एक जैसे कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गुंजी की, जिससे उस एरिया के विकास में हमें मदद मिलेगी। मसूरी में दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में दीपावली के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान SDM नेगी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि दीपावली को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के बारे में चर्चा भी की गई है। तो क्या क्या डिसीजन हुआ यहाँ पे, क्या कुछ दीपावली जो पर्व आ रहा है उस पर कुछ इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं आप? दीपावली को लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के संबंध में हमने एक बैठक यहाँ पर मसूरी में की है, जिसमें कि जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं वो सब उपस्थित हुए और साथ साथ में हमने व्यापार मंडल और जो पटाखा विक्रेता हैं उनको भी बुलाया था और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन सभी को आमंत्रित किया गया था। तो इसमें हमने विशेष रूप से जो दिशा निर्देश हैं जो उच्च स्तर से दिए गए हैं उन पर चर्चा की है, उनके साथ विचार विमर्श किया और उनकी राय भी ली गई है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से हम व्यवस्थाओं को सुधार सकें। मैं बताना चाहूँगा कि अभी दीपावली को लेकर के जो सबसे संवेदनशीलता रहती है वो आगजनी को रोकना होता है और पटाखे जो है बहुत ज्वलनशील होते हैं और उसको लेकर के हमने पहले पुलिस ने भी अपने लेवल पे बैठक की है। तो लंढौर बाज़ार में जो वहाँ मेला लगता है वहाँ हम परमिट अलाउ कर रहे हैं। साथ साथ में जो लोग अपनी दुकान के आगे लगाने के लिए व्यापार मंडल ने कहा है तो हमने उन्हें कह दिया है कि जो पक्की दुकानें हैं वहीं लगेगा और जो कपड़े वाले हैं या प्लास्टिक की बिक्री करते हैं या पेंट का काम करते हैं वो लोग जो है इसको अवॉइड करें, उनको हम किसी तरीके से परमिट नहीं करेंगे। साथ साथ में हमने उनसे ये भी गुजारिश की है कि आप अपने लेवल पे भी अग्निकांड को रोकने के लिए व्यवस्थाएं करें, पानी का ड्रम भर के रखें और मिट्टी और रेत के जो है कुछ कट्टे जो है भर के अपने पास रखें। कुछ इस तरीके से यदि ऐसी घटना होती है तो रखें। बिजली का शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए अपने लेवल पे अच्छे जो तार हैं, अच्छे उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल करें। अपने पटाखों की ऊपर जो है बिजली का उपकरण न लगाएं। बिजली जो आपके पटाखे हैं वो कम डिस्प्ले करें, अधिक डिस्प्ले अपना जो है अपना बॉक्स में रखें, टीन के बॉक्स, लोहे के बॉक्स इस्तेमाल करें। इस तरीके से बातें हुई हैं और हमने अग्निशमन को और जल संस्थान को, बिजली विभाग को, नगर पालिका को, पुलिस को, सभी विभागों को जो इससे संबंधित हैं सभी का उनकी कार्ययोजना क्या है और उनको क्या सावधानी रखनी है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, इस पर चर्चा कर ली है। सर, अधिकांश यहाँ पे बैठकें तो होती रही, उसके बाद अमल उस पर उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से यहाँ पे तय किया जाता। तो आपको लगता है कि आप फील्ड में उतरने की और उसको चेकिंग करने की आवश्यकता है? यदि ऐसा है तो हम लोग एग्जीक्यूट करवाने का पूरा प्रयास करते हैं और करेंगे इसको। अधिकांश पटाखा विक्रेता जो है फायर नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं, टेंट लगा के पटाखा बेचने का काम करते हैं शहर में, तो भी अंकुश लगेगा इस बार? जो जिस तरीके से हम उनको जो लाइसेंस दे रहे हैं, जिन शर्तों के साथ दे रहे हैं, उनका अनुपालन कराएंगे। सर, यातायात बहुत बड़ी समस्या है जो लखनऊ बाजार में उसको लेकर किस तरीके की रणनीति है? हाँ, उसमें अभी इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया है और उन्होंने अपने लेवल पे बैठक भी कर ली है। पार्किंग का प्लान बना लिया गया है।
उधम सिंह नगर जिले में भी दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बीते रोज जसपुर में धर्मपुर बॉर्डर पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर बॉर्डर के साथ आज बाजार में भी चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान जारी रहेगा। अभी 2-4 दिन लगातार त्यौहार आ रहे हैं और जैसे कि दीपावली का भी जो त्यौहार है 24 तारीख को है, तो हम लोगों ने लगातार बॉर्डर पर और अंदर मार्केट के अंदर भी लगातार जो है चेकिंग शुरू की है। बॉर्डर पे जो बाहर की गाड़ियां हैं लगातार उन पर जो है चेकिंग की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है कि कोई भी अवांछित अपराधी तत्व जो है हमारे जनपद में प्रवेश न करें। कोई ऐसी सामग्री और ऐसी कुछ भी वस्तु जो है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है ख़तरनाक हो, उसका भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और लगातार ये चेकिंग रैंडमली चलती रहेगी और त्योहारों की दृष्टि से ही इसको जो है सुरक्षा हमारी जो है बनी रहे। बात बागेश्वर की, जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में खड़िया खनन के नए स्वीकृत पट्टों का भारी विरोध किया गया है। बिहरगांव, लोग और पंत गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। खनन पट्टे के विरोध में प्रदर्शनकारी बालकृष्ण ने खनन अधिकारी बागेश्वर के सामने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़का, जिसके बाद प्रशासन की टीम को बीच में ही अपना काम छोड़कर बेरंग लौटना पड़ा। मामले में प्रदर्शन कर रही ग्राम प्रधान लोबा बीना देवी का कहना है कि खड़िया खनन की भूमि हमारी है। वहीं प्रशासनिक खान अधिकारी लेखराज का कहना है कि यहाँ गोलू गंगनाथ नाम से थपगना गांव में एक खनन पट्टा शासन स्तर पर स्वीकृत हुआ, उसी का सीमांकन करने हम आए हुए थे। देखिए, 2 दफे इसका विरोध हो चुका है, जबकि नियम के अनुसार जहाँ विरोध होता है वहाँ कोई माइन स्वीकृत तो नहीं होती है। लेकिन सांसद अजय टमटा यहाँ का विकास तो करते नहीं हैं। यहाँ बेहर गाँव में कोई रोड नहीं, रोड के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ रोड तो डाली नहीं, लेकिन यहाँ की भूमि को तबाह करने के लिए अपने भाई को यहाँ भेज दिया गया और अपने भाई से सत्ता की धमकी दी जा रही है कि हम आपको बंद करा देंगे, आपके ग्रामवासियों को बंद करा देंगे। मेरे को भी बार बार धमकियाँ, फोन से भी धमकियाँ दी गई, लेकिन मैं ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन गरीब किसानों के साथ मैं खड़े रहूँगा। ये मैं ये करना चाहती हूँ कि देखिए, ये भूमि हमारी है और राहुल जो है अल्मोड़ा साइड के है और मेरी यहाँ भूमि होने के बाद मैं ग्राम प्रधान लोप की भी हूँ। और इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम बिगैर परमिशन के बिना पूछे हुए इन लोगों ने यहाँ अधिकारी लोगों को भी बुलाया गया है और हमारा 2 बार इनसे विरोध करने पर भी बार ये यहाँ पर अधिकारी लोगों को भेज रहे हैं और क्या कहते हैं, हमसे बिगैर पूछे हुए हमारी ज़मीन को कैसे वो कर दे। और हमारी में ऐसा है, इसमें अगर ये शासन प्रशासन का दबाव बनाकर हमारी भूमि को ज़बरदस्ती वो करेंगे तो मैं अनशन में डीएम कार्यालय में जाकर बैठ जाऊंगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन रहेगा। अगली खबर गदरपुर से है, जहां चोरों की वजह से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल चोरों ने 3 कॉलोनियों में 1 दर्जन घरों और मंदिरों का ताला तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। वहीं भाजपा नेता राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गदरपुर में अब तक 12 जगहों पर चोरी की वारदात सामने आ चुकी है। गुप्ता जी, 8 घरों में 2 मंदिरों में चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय कार्य है। पिछले 6 महीने के अंदर गदरपुर क्षेत्र के अंदर इतनी चोरियां हो रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ चोरियां हो रही हैं, जिसमें कि पुलिस की बिल्कुल सरासर नाकामी साबित हो रही है और दिखाई दे रही है। क्योंकि ये लोग जो है कॉलोनियों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, केवल हाईवे पे चक्कर मारते हैं। कॉलोनियों के अंदर बिल्कुल चक्कर नहीं मारते, जहाँ पे लोग रहते हैं निश्चिंत होकर सोना चाहते हैं, लेकिन लोग निश्चिंत होकर सोने का माहौल ही नहीं रहा। सारी कहानी केवल पुलिस की ढिलाई है। अगर पुलिस प्रशासन सही हो जाए तो ये चोरियां बंद हो जाएं। मंदिरों में चोरी हुई है? मंदिरों में तो बहुत ही शर्मनाक कार्य है ये। चार वाले मंदिर में हुई है, ये वसुंधरा में मंदिर में चोरी हुई है। चोरियों का तो कोई वो ही नहीं है, अब लोग मंदिरों में भी चोरी करने लगे। ये सब तो पुलिस की नाकामयाबी है। पुलिस अगर अपनी ड्यूटी सही से करे, कॉलोनियों के अंदर गश्त करे, और अगर कॉलोनियों में गश्त करे तो चोरियां हो ही ना कॉलोनियों के अंदर। कॉलोनी के लोग रातों को जागते हैं, भयभीत रहते हैं, कब किसके घर में क्या हो जाए कोई पता ही नहीं। हाँ, यहाँ इस समय प्रीत बिहार कॉलोनी में खड़े हैं। ये वार्ड नंबर 5 का एक कॉलोनी है।
नई कॉलोनी ये बस रही है। यहाँ पर बहुत सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ से चोरों ने अभी जैसे कि यहाँ पर सेवा करने वाले हमारी आंटी जी बता रही हैं कि एक तो ताला तोड़ा, 2 ताले काटे उन्होंने, और अंदर एक चांदी की हमारे कान्हा जी की मूर्ति थी वो चुरा कर ले गए। और इस तरीके से उन्होंने जो पीछे वसुंधरा कॉलोनी है वहाँ के मंदिर की भी सेफ तोड़ी है, वहाँ पर चांदी वांदी के सिक्के थे वो निकाल के ले गए हैं। लेकिन बाबा बालाजी की कृपा से जो बालाजी का मुकुट पहन रखा था, एक चांदी का मुकुट बालाजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, उस पर शायद उनकी निगाह नहीं गई, बाबा की कृपा हुई कि वो देख नहीं पाए, वो उसका बचाव हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है सारी रात ये 2-2:30 बजे से शुरू होके ये 2-3 घंटे पूरा तांडव इस वार्ड नंबर 5 वसुंधरा कॉलोनी, प्रीत बिहार कॉलोनी, पपनेजा कॉलोनी यहाँ पर हुआ। पपनेजा कॉलोनी में हमारे प्रवीण जी हैं, उनका मेडिकल का काम है, उनके यहाँ भी ताला तोड़ के अंदर घुसे। लगभग 2 पपनेजा कॉलोनी में हो गए, एक मंदिर प्रीत बिहार कॉलोनी में हो गया, एक मंदिर वसुंधरा कॉलोनी में हो गया, और एक हमारे अंकुश भटला जी हैं, उनके यहाँ तो वास्तव में बड़ा कमाल हुआ कि उनके बाहर जो दुकान थी उसका ताला तोड़ा, उसके बाद शीशा तोड़ा, उसके बाद जो उनके घर की ओर जाने वाला दरवाज़ा था उसको तोड़ा, उसके बाद जो उनका निवास स्थान है उसके बाहर जाली का दरवाज़ा था उसको तोड़ा, और उसके बाद अंदर का भी दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा करी भटला परिवार पे कि सब कुछ बचाव रहा। लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा दुस्साहस है कि एक ही दिन, एक ही रात में लगभग एक दर्जन के आसपास जगह पर चोरों ने धावा बोला। और गदरपुर पुलिस से क्या उम्मीद कर रहे हैं? गदर पुलिस से हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को पुलिस ने खोला है और रोका है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी रुकेंगी। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि CCTV कैमरे और विशेषकर अपने अपनी कॉलोनियों में जो बाहर के लोग दिन भर घूमते हैं बिना आइडेंटिटी कार्ड के, उन पर रोक लगाएंगे और अपने अपने स्तर से थोड़ी सी चौकसी हम बढ़ाएंगे तो इन घटनाओं को हम रोकने में सफल हो पाएंगे। और पुलिस से भी मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी गश्त को बढ़ाएं, और ये पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये उनकी साख इस घटना से दाव पर है। सर रात तो बहुत बड़ी निंदा हुई है, 8 घरों में चोरी हुई है रात में, जिसमें से 1-2 दुकानों भी ताले टूटे हैं, और मंदिर में बहुत बड़ी चोरी के काम है। 2 मंदिरों में भी चोरी हुई है, चांदी के कुछ जेवरात कुछ चोरी हुई है, ताले तुले सेफे टूटी हुई हैं मंदिरों में। और हालांकि मैं अपनी एक बात बता दूं आपको, 6 महीने की बात, 19 मई की बात है सरकार, मेरे घर में चोरी हुई थी आज से 6 महीने पहले, 19 मई की बात है ये। और हमारे यहाँ पूरा ब्यौरा और जिस बंदे ने चोरी करी उसकी पूरी वीडियो और उसकी पूरी शक्ल आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मैं कई बार भी गया यहाँ के विधायक जी के साथ, वार्ड मेंबर जी के साथ, मनोज गुम्बर जी के साथ, और कईयों जैसे मैंने भी प्रशासन के साथ मैं कईयों को लेके भी गया हूँ यहाँ से, लेकिन मेरे द्वारा भी कोई मतलब पुलिस के द्वारा भी कोई सख्ती नहीं की गई, ना कुछ उसका कुछ रिजल्ट दिया गया। मेरे से तो बस इतना ही कहा गया कि भाई कार्रवाई चल रही है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो किसी चीज़ का कोई निंदा नहीं की गई। और हालांकि आज ये चोरी हुई है, इसके बारे में भी आज देख लो, 8 घरों में चोरी होना बहुत बड़ी बात होगी। एक ही रात में ताले टूटे हैं और 2 मंदिरों में टूटे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशासन को कि भाई सख्ती की जाए चीज़ के लिए, बहुत बड़ी घटना है ये 8 घरों में चोरी होना। ये लोहाघाट में धनतेरस और दीपावली के पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस ने व्यापारियों और टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोहाघाट थाने के एसओ जसवीर सिंह चौहान ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी व्यापारियों को दुकानों के आगे निर्धारित जगहों में सामान लगाने, पटाखे व्यापारियों को शासन द्वारा दिया गया वैध लाइसेंस समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। खबर बहादुराबाद से है, जहां थाने में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल जिला पंचायत चुनाव की मतगणना समाप्त होने पर बहादुराबाद स्थित मतगणना केंद्र पर पुलिस पार्टी पर हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने कार्यवाही की, जिसके विरोध में गुरुवार को कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत कांग्रेसियों के साथ बहादुराबाद थाने पहुंची और वहीं धरने पर बैठ गई। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भाजपा के दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। लगातार 6-8 महीने से जब से भाजपा दोबारा सत्ता में आई है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के और ख़ास तौर पे जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर आम जन को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से इन्हें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, ये सबने देखा।
पहले तो जीते हुए जो हमारे प्रत्याशी थे उन्हें हारा घोषित किया। जो लोगों के सर्टिफिकेट 2-2, 3-3 दिन तक रोके गए, उनको मजबूर किया गया कि वो भाजपा को ज्वाइन करें, पार्टी ज्वाइन करें। जिन लोगों ने उनके सामने घुटने नहीं टेके, उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। कल फेरूपुर में पहुंचे हैं, ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं श्री अर्जुन चौहान जी, सुनील चौहान जी, धर्मेंद्र चौहान जी, उनके घर पहुंचे और बहुत ही अभद्रता से उनके घर में महिलाओं से और बच्चों से बात की है। तो इस तरीके का माहौल इन लोगों ने बना दिया है, जहाँ पर व्यक्ति जो है आज अपनी जो है को घुटा हुआ महसूस कर रहा है। और साफ बात है, ये इस तरीके का उत्पीड़न, मेरी विधानसभा में लगभग 100 लोगों पर आपराधिक मुकदमे किए गए झूठे। एक 302 छोड़ के सारा कोई ऐसी धारा नहीं है जो इन लोगों पर, कांग्रेस के वर्कर्स पे नहीं लगाई गई है। तो मैं तो कह रही हूँ ये इसलिए तो किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की विधायक यहाँ है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर आज अपने अरेस्टिंग देने। क्यों नहीं कर रही मुझे हैदराबाद पुलिस अरेस्ट? मेरे साथ सम्मानित हमारे माननीय विधायक ज्वालापुर भी बैठे हैं, रवि बहादुर जी। अभी थोड़ी देर पहले ममता राकेश जी बैठी थी, भगवानपुर की सम्मानित विधायक जी, वो अभी शाम को आने वाली हैं। जाति जी आने वाले हैं, फुरकान जी आने। हम तो कह रहे हैं हमको करिए ना, अरेस्ट करो। क्या झूठे मुकदमे हैं, सरासर झूठे मुकदमे हैं। द्वेष की भावना से, लोगों को प्रताड़ित करने की भावना से भाजपा ने, धामी सरकार ने किए। ये एकदम वापस होने चाहिए। जब तक ये वापस नहीं, जब तक वापस नहीं होंगे, लोगों को परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों के बोलने की जो अधिकार है उसकी हत्या की जा रही है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।